काम तो करिए। आपकी बहाली हुई थी 4000 से और आज आप 26-27 हजार पा रहे हैं। जब हमारा प्राथमिक जटमरा जाएगा तो हम कैसे आने वाले जो उच्चतर शिक्षा है, जो हम माध्यमिक विद्यालय है, हाई स्कूल है, जो हमारे कॉलेज हैं, वहाँ कैसे विद्यार्थी हम भेजेंगे? एक तरफा प्यार सिर्फ आप सरकार से चाहिएगा कि सरकार सिर्फ आपको प्यार करे और आप सरकार को जो हमारे बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने में, उनकी क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने में आपकी कोई भूमिका नहीं रहेगी तो एक तरफा प्यार कितना दिन चलेगा? बिहार की शिक्षा और बिहार में शिक्षा व्यवस्था, इन दोनों को सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वो टूटी फूटी बिल्डिंग्स जिसमें बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं, सरकार का उनको अनदेखा करना, या फिर वो शिक्षक दिमाग में आते हैं जो स्कूल्स जाते ही नहीं हैं। भाई ये कैसा राज्य है और कैसी सरकार, कैसी शिक्षा व्यवस्था जहां शिक्षक होते ही नहीं हैं और बच्चे क्लासरूम में बैठ के शिक्षक का इंतजार करते हैं। और उसके बाद इस बद से बदतर शिक्षा व्यवस्था की बात सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में होती है, डंका पीटा जाता है। आज इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कई बड़ी बातें कही हैं शिक्षा व्यवस्था पर। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में नई सरकार बनी है और उसके बाद मंत्रियों का बयानबाजी शुरू है। जैसे हमेशा होता है कि बिहार में विकास होगा, कितना होगा ये हमको और आपको बहुत बढ़िया से पता है, लेकिन अब शिक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफा प्यार से काम नहीं चलेगा। अब किसका एक तरफा प्यार? तो भैया सरकार का। सरकार का ये कहना है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, साथ भी दे रही है, प्यार भी दे रही है, संसाधन भी दे रही है, लेकिन उनको प्यार नहीं दे रही है। कौन? बिहार की जनता और बिहार के शिक्षक। उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उसके बाद वो कहते हैं कि जिस तरह से कोरोना को ठीक करने के लिए वैक्सीन की ज़रूरत है, उसी तरह से बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक डोज देना ज़रूरी हो गया है। उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये कहना है बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का। उन्होंने नियोजित शिक्षकों को आड़े हाथ लिया और कहा कि इनको अब अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि जब इनकी सैलरी 6 से 7 हजार रुपए थी तो भी शिक्षा का यही हाल था, और अब जब नीतीश कुमार ने सैलरी 25 से 26 हजार रुपए तक कर दी है तब भी बिहार की शिक्षा में कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। यहाँ एक तरफा प्यार से काम नहीं चलेगा तो साफ तौर पर इशारा यहाँ नियोजित शिक्षकों के लिए ही था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी। आप आए हैं वो काम तो करिए, कम से कम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका है। आपकी बहाली हुई थी 4000 से, आपकी बहाली हुई थी 4000 से और आज आप 26-27 हजार पा रहे हैं। आज एक जो प्राइवेट स्कूल है यहाँ पर, अगर बेनीपट्टी का, उनके जो विद्यालय के शिक्षक हैं उनको 7,000-8,000 मिलता है। उनकी पढ़ाई देखिए कि वो कैसी पढ़ाई कराते हैं और आपको 26-27 हजार मिल रहा है, लेकिन आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं। कैसे हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? जब हमारा प्राथमिक जटमरा जाएगा तो हम कैसे आने वाले जो उच्चतर शिक्षा है, जो हम माध्यमिक विद्यालय है, हाई स्कूल है, जो हमारे कॉलेज हैं, वहाँ कैसे विद्यार्थी हम भेजेंगे? पहले हमारे यहाँ 1 करोड़ 15 लाख के आसपास बच्चे हुआ करते थे हमारे विद्यालयों में, घट के आ गए 80 हजार के आसपास, 80 लाख 90 हजार के आसपास। क्यों विद्यालय में हमारे विद्यार्थी घट रहे हैं? इसकी भी तो चिंता होनी चाहिए। हम मानते हैं कि आपको भी सब कुछ मिलना चाहिए, आपको भी सुविधा सरकार को देना चाहिए, आपको भी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लेकिन एक तरफा प्यार कैसे चलेगा? एक तरफा प्यार सिर्फ आप सरकार से चाहिएगा कि सरकार सिर्फ आपको प्यार करे और आप सरकार को जो हमारे बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने में, उनकी क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने में आपकी कोई भूमिका नहीं रहेगी तो एक तरफा प्यार कितना दिन चलेगा? इन सब चीजों को भी देखने की जरूरत है। जहां तक हायर एजुकेशन पर डीसी साहब अपनी बात को रख रहे थे कि शिक्षा की जो स्थिति हमारे यहाँ है बहुत अच्छी नहीं है। हम प्रयास करने के बावजूद भी माध्यमिक विद्यालय को, प्राथमिक विद्यालय को, हायर एजुकेशन को उतना फीड नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है कि जिसके पहले की जो सरकारें थी, समय पर जो प्रोफेसर यहाँ बैठे होंगे, प्रोफेसर को कभी 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना के पहले तनख्वाह नहीं मिलता था, लेकिन नीतीश कुमार ने आने के बाद हर एक प्रोफेसर को महीने महीने पैसा देने का व्यवस्था करने का काम किया। लेकिन उसके बाद आप रिटर्न में क्या दे रहे हैं? आप रिटर्न में क्या दे रहे हैं?
रिटर्न में कहते हैं आप हायर एजुकेशन कि बच्चे नहीं आते हैं, अब बच्चे बोलते हैं प्रोफेसर नहीं आते हैं। इसी में पूरा हायर एजुकेशन चौपट पड़ा हुआ है। इसलिए हम वाइस चांसलर साहब को कहेंगे कि आप अटेंडेंस भी फिक्स करिए कि जो बच्चे नहीं आते हैं उनको आप आगे पढ़ाने के लिए, आगे जो आपका प्रमोशन होता है कॉलेज में, एग्जामिनेशन में रोक लगाइए जब तक स्ट्रिक्ट नहीं होइएगा। कोरोना आया, अब प्रदेश शिक्षा को एंटीबायोटिक की जरूरत है। प्यार मोहब्बत से शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाला नहीं है, इसको चाहिए। अभी कोरोना का जब समय आया लोगों को स्टेरॉइड लेना पड़ा कोरोना से ठीक होने के लिए, इसीलिए शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए अब एंटीबायोटिक की जरूरत है। प्यार मोहब्बत से शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकता है। जब तक पढ़ाई नहीं होगी तब तक यह शिक्षा व्यवस्था बिहार का सुधर नहीं सकता है। और मेरी विरासत क्या है? मेरी विरासत है कि हमारे यहाँ नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहाँ देश के दूसरे देश से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। हमारी बौद्धिक क्षमता जिसकी कोई कल्पना नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का IAS, IPS और इंजीनियरिंग का रिजल्ट उठाकर देख लीजिए, 70%, 50% बिहारी लोग रहते हैं उसमें। तो हमारा DNA पढ़ने पढ़ाने का है। हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोग पढ़ाने के बदले शिक्षा विभाग, शिक्षकों की रहनुमाई का विभाग हो गया है। यहाँ शिक्षा देने की कोई व्यवस्था कम हो गई है कि शिक्षा पर कब बहस हो, कैसे शिक्षा हो। और जो समाज के लोग भी हैं, रोड बनाना चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, अस्पताल चाहते हैं, लेकिन उनके स्कूल में शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं इसकी कोई चिंता नहीं करता है, इसकी कोई सुधि नहीं लेता है। आप ही के गांव के शिक्षक हैं, आप ही के गांव में विद्यालय में पढ़ाते हैं, लेकिन उसकी सुधि कोई नहीं लेता है कि शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, उसकी चिंता नहीं करता है। रोड के लिए चिंता करता है, बिजली के लिए चिंता करता है, अस्पताल के लिए चिंता करता है, स्कूल में पढ़ाई क्या हो रही है इसकी चिंता नहीं करता। जब तक समाज जागृत नहीं होगा, जब तक समाज शिक्षा के लिए आंदोलन नहीं करेगा, जब तक शिक्षा समाज इस प्रदेश में सरकार पर और शिक्षा व्यवस्था पर दबाव नहीं बनाएगा, तब तक इस बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। हमारे नेता चाहते हैं कि हमारा विश्वविद्यालयों का एकेडमिक कैलेंडर ठीक हो, हमारे बच्चों को समय पर रिजल्ट मिले, हमारे बच्चे समय पर पढ़ाई करें, हमारे बच्चों को इस प्रदेश से बाहर जाना नहीं पड़े। लेकिन तालमेल की जरूरत है। जब तक सरकार एक तरफा आपसे प्यार कर रही है, आप शिक्षा पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो ये दोनों काम नहीं चलेगा। इसलिए इन्हीं चंद बातों के साथ हम दिलीप चौधरी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और जो शिक्षाविद यहाँ आए हैं उनसे भी आग्रह और निवेदन करते हैं, अगर चाहते हैं कि बिहार 21वीं सदी का बिहार बने, इसके लिए हमें शिक्षा पर सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। निलंबर चौधरी जी को, निलंबर चौधरी जी की स्वर्गीय निलंबर चौधरी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तमाम यहाँ जो शिक्षाविद बैठे हैं उनको हम नमस्कार और प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत सबके आभार। तो जैसा कि आपने सुना कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ शिक्षा मंत्री नियोजित शिक्षकों को आड़े हाथ ले रहे हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं। तो अब नियोजित शिक्षकों का प्रतिक्रिया भी इस पर आया है और उन्होंने कहा है कि अब सरकार की नींद इतने दिनों के बाद क्यों खुली है, इसके पहले वो कहाँ थे। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के शिक्षकों और सरकार के बीच लड़ाई छिड़ी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात पता है क्या है कि हम अभी भी इस राज्य में शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पर लड़ाई ही कर रहे हैं। सुधरता हुआ कुछ भी दिख नहीं रहा है। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।